हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी में जुटे हुए होंगे। देखिए आज के सेशन में क्या बात कर रहे हैं भाई, आज बात कर रहे हैं जैसा कि आप बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट किन किन स्टूडेंट्स के लिए है भाई? जो स्टूडेंट्स बीएससी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में स्टडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देखें, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसको देखेंगे भाई, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सेमेस्टर में ये यूनिट हमारी चल रही है। ये मैंने इससे प्रीवियस क्लास में भी आपको बात बताई थी कि अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ये यूनिट चल रही है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में तो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है। तो हर यूनिवर्सिटीज के जो बीएससी का जो सिलेबस है उसमें ये यूनिट चल रही है। इसकी एक क्लास हम पढ़ चुके हैं और आज बात कर रहे हैं इसकी सेकंड क्लास की। आज के सेशन में क्या बात करेंगे इसको हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टूडेस टॉपिक में आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन की। सर कार्बन के टाइप्स, कार्बन तो एक ही सुना है सर हमने भाई। कार्बन का जो आपने देखा है सर, आपने बताया है टाइप्स ऑफ कार्बन। इसमें हम क्या देखेंगे, क्या कार्बन भी कई प्रकार का है क्या? बिल्कुल यही बात आज हमें सीखनी है कि कार्बन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन एटम कितने टाइप का हो सकता है, अलग अलग प्रकार से कंपाउंड में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उस बात को हम सीखेंगे। अभी तक आपने सीखा है कार्बन सी है, बिल्कुल सर ये बात सीखी है। और क्या सीखा है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है इसका। और इसको इस तरह से भी आइसोटॉप्स भी होते हैं कार्बन के, ये भी सर हमने सीखा है। एलोट्रॉप्स भी होते हैं, ये भी हमने सीखा है कार्बन के बारे में। ये हमने देख रखा है C612, इसको लेकर हम चलते हैं। और कार्बन कैसा रहता है? टेट्रावैलेंट है सर। वैलेंसी कितनी है इसकी? 4 है भाई, इसकी वैलेंसी 4 है, एटॉमिक नंबर 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो भी आपने देख रखा होगा। क्या देख रखा है? ये देखा है कि ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2 लिख देते हैं। मतलब जो आउटर सेल है सेकंड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बात हमने सीखी है। और दूसरी बात और क्या सीखी है? और ये भी सीखी है कि कार्बन जो है वो क्या है? टेट्रावैलेंट है सर। कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट, बिल्कुल ये बात। चतुसंयोजी हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्सों के लिए भी देखिए मैं दोनों प्रकार से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों का काम भाई बन जाए। चतुसंयोजी ये होता है कार्बन। टेट मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब 4 बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन बिटवीन कार्बन कितने हो सकते हैं? ये कल भी बात बताई थी, इससे पहली क्लास में 3 बॉन्ड हो सकते हैं सर। मैक्सिमम कार्बन बिटवीन कार्बन 3 बॉन्ड हो सकते हैं, एक एक और बॉन्ड बनाएगा। या कार्बन बिटवीन कार्बन 2 बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा हो सकता है। या क्या हो सकता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ये इस प्रकार से हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है कार्बन के साथ कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, चतुसंयोजी है, मतलब इसकी वैलेंसी भाई कितनी है? 4 होती है सर। ये बात हमें पता है, तो ये आपको पता है तो इसको भी आपको पढ़ना है। आज हम देखेंगे भाई इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कार्बन कितने प्रकार का हो सकता है, इस बात पर डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो आज के सेशन में टाइप्स ऑफ कार्बन एटम की जब हम बात कर रहे हैं तो आप सभी बीएससी वाले स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। सभी का स्वागत इस सेशन में। और सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे इन सारी बातों को आप टू द पॉइंट नोट भी करते जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। देखिए कार्बन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं 4 प्रकार का है सर, 4 प्रकार के कार्बन है। टाइप्स ऑफ, जब कार्बन एटम की बात कर रहे हैं ये कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। ए पॉइंट इसका ए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। कौन कौन से? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी और क्वाटरनरी, या जिसको नियो कार्बन भी बोला जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन, नियो कार्बन। इस प्रकार 4 प्रकार के, पहला है भी तो कई प्रकार के पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कार्बन के टाइप का, वो कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्बन डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। 1 इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्सरी एंड क्वाटरनरी। मतलब 4 प्रकार का कार्बन हुआ। अभी हमने देखा, अभी तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला देखा था। अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हर बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट जानता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन की। अब प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है? देखिए इसको देखें पहले क्या मतलब है। वह कार्बन परमाणु जो एक कार्बन से जुड़ेगा, ये बात समझ में आ गई कि सर जो एक से जुड़ेगा भाई वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कहलाएगा। 1 डिग्री भी बोला जाता है इसको। प्राइमरी कार्बन को और क्या नाम दिया गया है? 1 डिग्री। ये भी देखो क्या कहते हैं इसको, ये भी आप नोट करेंगे, 1 डिग्री इसको बोला जाता है। 1 डिग्री कहेंगे, या इसको किससे डिनोट करते हैं? और पी से भी लिखा जाता है, प्राइमरी। प्राइमरी बोले या 1 डिग्री बोले, एक ही बात है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो एक कार्बन से जुड़ा, कैसे जुड़ेगा? यहां देखो एग्जांपल, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ये 3 कार्बन की चेन लिखी, लिख दो सर, CH3, वैलेंसी पूरी कर लो। अब यहां पर देखिए ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, जो पहला नंबर का और तीसरे नंबर का, फर्स्ट एंड तीसरा, ये वाला और ये वाला, ये कितने से जुड़ रहा है? सर ये तो एक से जुड़ रहा है, ये दिख रहा है हमें, ये एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो भाई ये 1 डिग्री हुआ। और इसको क्या बोलोगे? पी बोलोगे, प्राइमरी। बात आ रही समझ? बिल्कुल आ गई सर। इसकी बात कर लो, ये भी कितने से जुड़ रहा है? 1 से, तो ये भी 1 डिग्री होगा, और इसको क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे, प्राइमरी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और इसमें कुछ विशेष बात ऐसी नहीं है। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? जो एक कार्बन से जुड़ेगा, 1 कार्बन से अटैच होगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी। और 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री भी बोलते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरा सर, सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या मतलब है? पहले इसको समझ लें। सेकेंडरी का मतलब आप समझ गए हों तो बता दो मुझे। सेकेंडरी कार्बन एटम, भाई बोलना पड़ेगा सभी बच्चों को, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सेकेंडरी कार्बन एटम, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्वितीयक। द्वितीयक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु बोले। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिग्री से। वहां 1 डिग्री से, इसको 2 डिग्री से करेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे उसी को एग्जाम्पल को लिखता हूं मैं, ये लिखा था इससे पहले वाला। इसमें अब ये तो आपने बताए थे ये प्राइमरी है सर, ये भी प्राइमरी। इसके बारे में क्या ख्याल है आप? ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? इसको देख लो, 1 से जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है कि नहीं भाई? इसको देखो,
ये 2 से जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो भाई ये जो कार्बन है कैसा होगा सर? 2 डिग्री या एस इसको बोला जाएगा, 2 डिग्री या एस सेकेंडरी। इसलिए ऐसा कार्बन, अब इसकी डेफिनेशन समझ लें। ऐसा कार्बन एटम, ए कार्बन एटम अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम, 2 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम। वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, CH3 CH CH3 इसको ऐसे कर देता हूं तो ये कैसा है? देखो ये जो कार्बन एटम है वो क्या है सर? 2 डिग्री है या ऐसे। ये बात आ गई समझ? जैसे एक एग्जांपल ये भी समझें, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहां पर देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 इस प्रकार से यहां पर जो है नंबर दे दिया 1 2 3 4 ये दे। अब इसमें इस कार्बन को देखो, सेकंड और थर्ड को। पहला वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो आपका हो गया P। ये 4 नंबर भी 1 से जुड़ रहा है, P। 2 नंबर को देख के बताओ भैया, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा कि ये 2 नंबर का कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ रहा है भाई? कितने कार्बन से जुड़ रहा है सर? ये 2 से जुड़ रहा है, 1 और 2। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया ये वाला। ये वाला कार्बन भी कितने से जुड़ रहा है सर? 2 से जुड़ रहा है, तो इसे भी 2 या एस, इसे भी 2 या एस बोलेंगे, ऐसे लिख दें चाहे। इसे भी क्या बोलूंगा मैं? इस प्रकार से। इस कार्बन को भी 2 डिग्री और एस बोलूंगा। तो बात समझ में आ गई होगी क्लियर कि जो 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री, 1 कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री कहलाता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अपने भाई सब बच्चों को, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री भाई कहलाएगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है कि सभी बच्चों को इतनी बात? सर ये बात हमारे बिल्कुल जम गई है और बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं है तो अब चलो अब तीसरे पे। तीसरा टाइप है टर्सरी कार्बन एटम। थर्ड टाइप जो इसका है टर्सरी कार्बन एटम। टर्सरी का क्या मतलब होगा? अब तो बात समझ में आ गई होगी भैया आपके, बिल्कुल आ गई सर। इसको बोलते हैं तृतीयक। इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु बोलेंगे, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसको 3 डिग्री भी बोलेंगे सर भाई, बिल्कुल बोलेंगे 3 डिग्री या स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा जाएगा। इसको क्या बोलोगे? इस तरह से टी, टर्सरी। इसका क्या मतलब हुआ? 1 डिग्री में सर आपने कहा था कि 1 से जुड़ेगा, 2 डिग्री में कहा था कितने से जुड़ेगा? 2 से जुड़ेगा। अब जब बारी 3 डिग्री की आई है तो ये कितने से जुड़ना चाहिए? बताओ, सब गैस करें। सर ये 3 से जुड़ना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाएगा। कैसे जुड़ेगा? कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल भाई, कोई उदाहरण दो। जैसे ये स्केलेटन बनाता हूं मैं, ये एक स्केलेटन बना दिया कंपाउंड का। अब यहां पर देखो भाई, ये कैसा है? ये कितने से जुड़ा है सर? ये तो 1 से जुड़ रहा है, प्राइमरी। ये भी 1 से जुड़ रहा है सर, ये भी प्राइमरी। ये भी 1 से जुड़ रहा है। इसके बारे में सोचो, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अरे सर ये तो 1 इससे जुड़ रहा है, 1 इससे जुड़ रहा है, 1 इससे, 3 कार्बन से जुड़ रहा है सर। ये तो इसमें क्या देखने की वाली बात है? तो ये इसमें नहीं है देखने वाली बात, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री और टी बोलेंगे। कितने कार्बन से जुड़ रहा है?
जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा, दोज कार्बन एटम अटैच टू 3 कार्बन एटम दैट इज नोन एज टर्सरी और 3 डिग्री कार्बन एटम, इसको बोला जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलो भाई, नोट भी करते जाना भाई, साथ ही साथ हमें नोट भी करना है। इसको देखो, एक कार्बन एटम क्या कहता है, कार्बन एटम अटैच टू द 3 कार्बन एटम्स, वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री और T से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डिग्री और T से इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात होगी क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद बात आती है कि इसकी बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया 3 डिग्री। अब बात करूंगा क्वार्टरनरी। अब तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके, हो गई क्या नहीं हुई? अब बात करेंगे क्वार्टरनरी की। देखो यहां पर क्वार्टरनरी का मतलब क्या हो गया, क्वार्टरनरी का मतलब हो गया सर 4 डिग्री हो गया, 4 डिग्री कोली। 4 डिग्री का मतलब जो कार्बन परमाणु कितने से जुड़ेगा, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, वो क्या कहलाएगा, क्वार्टरनरी, या जिसको नियो भी बोला जाता है, नियो भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थ या नियो कार्बन, इस तरह से बोलेंगे। तो डेफिनेशन में इसकी यही बात लिखी हुई है कि वह कार्बन परमाणु जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, साथ ही कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम्स। कैसे सर, कोई उदाहरण बता सकते हो क्या हमें? सर उदाहरण से हमें जल्दी समझ में आता है, आपको सर कोई एग्जाम्पल दो, उससे हमें जल्दी समझ में फिट बैठ जाती है बात। देखो फिट बैठ जाती है, तो यहां पर आप देखो इसको, ये देखो, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई नेक ख्याल है सर इसके बारे में। ये 1 डिग्री है, ये भी सर 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये सारे 1 डिग्री, एक एक कार्बन से अटैच हैं। ये और ये वाला, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, इसको 4 डिग्री और क्यू बोला जाता है, क्वार्टरनरी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लेना, इसको 4 डिग्री और क्यू, क्वार्टरनरी से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ऐसा कार्बन जो 4 से जुड़ेगा क्या कहलाएगा, क्वार्टरनरी, और 4 डिग्री कहलाता है भाई। ये भी बात आप नोट कर लें इस बात को। तो 4 टाइप आपने पढ़ लिए कार्बन एटम के, कौन कौन से पढ़ लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन परमाणु, और इनके नाम से चीख चीख के बता रहे हैं कि 1 डिग्री सर मैं 1 से जुड़ूंगा, 2 डिग्री सर मैं 2 से जुड़ूंगा, 3 डिग्री सर ये 3 से जुड़ेगा, और 4 डिग्री 4 से जुड़ेगा। हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझना है चीजों को, और समझकर याद करी गई चीजें भाई कभी नहीं भूल पाओगे आप। तो इसलिए इनको समझना है चीजों को। और अब देखो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब इसमें आइडेंटिफाई करना, आप मुझे बताना, जैसे कि स्केलेटन बना रहा हूं, बना लो सर, ये स्केलेटन आप कह रहे हो तो लो बना देते हैं। और इसको ये स्केलेटन ही ले लो आप। चलो ये तो H से सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाए, ये स्केलेटन है। अब इसमें ये बताना है आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कौन कौन से। इस कार्बन की बात करें, 1 से जुड़ रहा है सर ये 1 डिग्री, ये 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये कितने से जुड़ रहा है 1, 2 और 3, तो ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। ये देखो बीच वाला, अरे सर ये तो 4 से जुड़ रहा है 4 डिग्री, ये 1 से जुड़ रहा है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये सर 3 से जुड़ रहा है 3 डिग्री, ये 2 से जुड़ रहा है सर ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? तो बहुत ही सरल है, जो जितने कार्बन से जुड़ेगा उतने डिग्री बन जाएगी उसकी,
और वैसे ही कार्बन कहलाएगा। तो इसको नोट कर लो, तब आगे की बात करते हैं भाई। एक बार इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जो कर लिया भाई नोट है सर, ये तो हमने कर लिया। तो एक टाइप हम क्लासिफिकेशन कार्बन का सीख गए सर कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कौन कौन से होते हैं, ये बात अच्छी तरह आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला टाइप क्या हो सकता है कार्बन परमाणु। अगला देखिए बी टाइप, देखिए कार्बन परमाणु कैसे हो सकते हैं। एक हो सकता है विनाइलिक कार्बन हो सकता है, एक एलिलिक कार्बन हो सकता है एलाइलिक, और एक होता है बेंजाइलिक। 3 प्रकार के और पढ़ेंगे ये, विनाइलिक और कौन सा एलाइलिक, और नोट करते जाना भाई इनको। और तीसरा कौन सा है बेंजाइलिक, बेंजाइल। 3 टाइप के कार्बन एटम की बात करेंगे, विनाइल, एलाइल और बेंजाइलिक कार्बन एटम। अब इनका मतलब क्या होता है सर? देखिए पहली बात कर रहे हैं विनाइल कार्बन की बात कर रहे हैं। एक कार्बन दैट इज डबल बॉन्डेड, दैट इज डबल बॉन्डेड, वह कार्बन जो डबल बॉन्ड में शामिल हो वो होगा। कैसे शामिल होगा सर? विनाइल समूह कौन सा होता है ये यहाँ पर देखो आप। विनाइल समूह का क्या मतलब है? जैसे अरे ये कहाँ जा रहा है, देखो विनाइल का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो समूह है ये क्या कहलाता है? विनाइल ग्रुप कहलाता है, विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। ये आपको पता है क्या कहलाता है? विनाइलिक ग्रुप, या हिंदी में बोलते हैं विनाइल, इस प्रकार लिखा जाता है, विनाइल समूह बोला जाता है। कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये कैसे बना ये भी हमें पता होना चाहिए। कल भी बताया था वैसे मैंने, इससे पहले वाली क्लास में ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो पता है सर, ये तो पता है इथीन, ये एथीन है, इथीन बोलते हैं। इससे सर एक एच हटा दो, ले हटा दिया भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल बन गया एथिनिल, या इसको क्या बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और ये जो कार्बन है ये क्या है आपका विनाइल कार्बन, ये क्या है विनाइलिक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। दूसरी बात, ये जो कार्बन है कैसे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कैसा रहेगा सर? ये बात प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी हमने कि ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बार बार इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि मैं इस तरह से लिख देता हूं किसी कंपाउंड को, यहाँ पर देखो और एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम पूछा जाए तो ये विनाइल क्लोराइड, ये तो विनाइल है, ये क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसमें जो कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड्स में शामिल होगा। ये वाले जो कार्बन है, इस बात की बात कर रहे हैं, विनाइलिक कार्बन कहलाएगा आपका, या विनाइलिक ग्रुप इसमें जुड़ा रहता है। यहां पर देखिए क्या कहलाता है ये विनाइलिक। तो इसको भी नोट कर लें आप, फिर अगली बात करेंगे। फिर क्या है एलिल कार्बन की बात करेंगे, एलिल कार्बन की बात करेंगे। एलिल क्या होता है सर? यहां पर देखो, वह कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में हो, उसके बगल में कैसे होगा? यहां पर देखिए जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिल या एलाइलिक, क्या बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, या जिसको कहते हैं एलिल समूह। ये जो कार्बन है ये वाला, ये क्या है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक
ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा ये। इसको एलिल समूह भी बोला जाता है और एलाइलिक कार्बन ये कहलाता है। अब ये एलाइलिक जो है इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है और समझें इसको। यहां पर ये समझ में आ रहा है सर हमारे, ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब ये जो कार्बन है इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा। बात आ रही समझ में कि ये जो कार्बन है इसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, एलाइलिक। अब ये बना कैसे ये भी पता है क्या आपको? सर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 है। क्या है ये? सर ये प्रोपीन है, प्रोपीन। इससे सर -H करा आपने यहां से फर्स्ट कार्बन से, इसको मैं बोल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ये एलिल बना, ये क्या कहलाता है? एलिल, एलिल ग्रुप कहलाता है। इस पर यदि Cl- जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C, ये बन जाएगा। ये क्या कहलाता है? एलिल क्लोराइड। अब इसका क्या नाम हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा सर एलिल क्लोराइड। इसको एलिल क्लोराइड बोलेंगे। मतलब एलिल कार्बन आपका कौन सा है? ये वाला कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो क्या? ये सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर? sp3। इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये बात अपने को याद रखनी। एलिल कार्बन में ये बात होगी, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। कर लिया? यहां पर देखिए ये कर लिया था। तीसरे प्रकार का है इसमें कौन सा है? सर बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइल, बेंजाइल का क्या मतलब है? बेंजाइल का मतलब ये है भाई कि इसमें जो है ये कार्बन जो है ये इस प्रकार से है, देखो ये CH2 और ये जो कार्बन है, इस कार्बन की बात करें, ये बेंजाइलिक कार्बन। इसमें जो कार्बन है इससे क्या जुड़ी रहेगी? बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। ये क्या है? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन है। इसको और कैसे समझ सकते हो? ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये रिंग बनाई और ये CH2, ये वाला जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे ऐसे, इसको बेंजाइल कार्बन ऐसे भी बोला जाए, बेंजाइल कार्बन इसको बोला जाएगा। मान लीजिए आपके पास इस तरह से हो, जैसे सर इसका नाम बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये बेंजाइल समूह है, ये क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया सर। इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, तो नोट कर लें बेंजाइल क्लोराइड को भी। तब आगे बात करेंगे कि दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए कार्बन एटम। कर लिए नोट? बिल्कुल सर कर लिया। ये बात समझ में आ गई। तो ये बात आपने देख ली। अब सी टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सी प्रकार का आपको क्या दिखाई देता है? सर ये दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन, लिखा हुआ है हिंदी में भी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन का क्या मतलब है? इस बात को देखो, बेसिक चीजें हैं ये हमें समझनी पड़ेगी। नोमेनक्लेचर में हमें जब नोमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स का, तब ये बातें आनी चाहिए। इनको आप हल्के में मत लेना इन चीजों को।
ये आनी चाहिए, बच्चों को नहीं आती हैं ये चीजें भी। अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है, यहां पर देखो अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है। मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH2 OH, ये लिखा। ये कौन सा कोई ग्रुप जोड़ दिया हमने यहां पर। अब इसमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है, मुझे बात समझनी पड़ेगी भाई, बोलनी पड़ेगी आपको। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है भाई, सर ये OH एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होगा वो क्या कहलाता है, एल्फा कार्बन कहलाता है। ये एल्फा कहलाएगा, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। ये क्या कहलाएगा सर, बीटा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। इस प्रकार से बोला जाता है एल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा एल्फा, उसके बराबर वाला बीटा गामा डेल्टा। यदि कंपाउंड इस प्रकार से होता, कैसे, CH3 CH2 ये वाला, ये कंपाउंड है भाई। अब बताओ आप, अब सब सोचिए इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या क्या है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात करें तो भाई ये कौन कौन से हैं इसमें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये अल्फा है सर, बिल्कुल, ये बीटा। अगर ये सोच रहे हो तो भाई मूर्खो, ऐसे बात नहीं है। ये अगर हम सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप कि ये अल्फा है, पहली बात है इसमें फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। अरे इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक समूह। मैंने कहा ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन एल्फा सब, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। इसको अल्फा मत बोल दियो भाई, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये इसके बराबर वाला अल्फा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों कि अल्फा कार्बन कौन सा है, जो क्रियात्मक समूह है, कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो, उससे जो कार्बन जुड़ा होगा वो अल्फा कहलाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। अब देखो यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या, कार्बन अटैच्ड टू ए फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह, क्या है, कार्यात्मक नहीं, क्रियात्मक। इसको सही कर लेना, स्पेलिंग को हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऐसे क्रियात्मक ऐसे लिखेंगे, इस पर ध्यान मत देना एरर पर। इसके वाला अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, ये बीटा, उसके बाद गामा, फिर डेल्टा। यही तो लिख रहा है, नेक्स्ट गामा, ये हिंदी में लिखी हुई ये बात, गामा और डेल्टा। ये बात हमने करी है, यही बात करी है कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन कौन से होते हैं, जो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है उससे जो जुड़ेगा। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करना है, नहीं करना है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसमें अल्फा में काउंट मत कर लियो भाई, ये अल्फा इसके बराबर वाला होगा, ये बात आप समझ लेना। कर लें नोट इसको आप यहां पर देखिए आगे, ये कर लिया तो एक टाइप और है सर, ये तो बहुत सारे प्रकार हो गए। हम तो सोच रहे थे कार्बन सी होता है, एक ही जैसा होता है कार्बन की, ये तो सर आपने कई टाइप बता दी भाई, बिल्कुल बता दी। बेसिक चीजें हैं, हमें समझनी पड़ेगी। अब है एसाइल कार्बन, एसिल कार्बन, हिंदी में एसाइल, इस प्रकार से भी लिख देते हैं कई बार, इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा आपको, एसिल कार्बन, ये भी लिखा मिलेगा एसिल कार्बन। अब एसिल समूह कौन सा होता है ये बता दो भाई, तुम तो मुझे ये बता दो कि एसिल समूह कौन सा होता है। देखो सर भाई, ये देखो, ये CH3, ये जो समूह है ये एसिल समूह कहलाता है। पहली बात तो आप ये समझ लें, ये CH3, अब ये कैसे भी लिखा हो सकता है,
ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3CO, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है CH3CO, ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ये भी लिखा CH3CO, ऐसे भी लिखा हो। ये एसिल, ये जो कार्बन है एसिल कार्बन कहलाता है। ये क्या कहलाए, क्या कहलाएगा, एसिल कार्बन। ये कार्बन ही तो है, ये एसिल समूह का कार्बन है। ये क्या है, एसाइल समूह का कार्बन है। अब जैसे कंपाउंड हमने लिखा CH3COCl, क्या नाम हो गया, एसिटिल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। और इसको AC भी लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको, AC, इससे रिप्रेजेंट, तो मैं ऐसे करूंगा ACCl, क्या नाम हो गया, एसिटाइल क्लोराइड। ये एसाइल कार्बन है आपका, क्या है, एसाइल कार्बन ये होगा। CH3CO, ये एसिल समूह में जो ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप में जो कार्बन रहेगा वो क्या कहलाता है, एसाइल कार्बन कहलाता है। भाई बात समझनी पड़ेगी हमें कि एसाइल समूह कौन सा है, एसिल समूह हमारा कौन सा है, एसिटाइल क्लोराइड ये है। अब मान लो ये इस तरह से भी लिखा मिलता है कई बार, और कैसे लिखा मिलेगा सर, जैसे कंपाउंड ये है तो ये कैसे लिखा मिलेगा, ये तो AC, तो AC लिख दिया, OH, एसिटिक एसिड, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, हिंदी में लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल इसको बोलेंगे। तो ये एसिटिक अम्ल, इसका नाम आप लिख लें। यही बात अब इसके बारे में लिखी हुई है, द कार्बन ऑफ द CO ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल कार्बन। यही तो बात कर रहे थे, CO ग्रुप का जो कार्बन है भाई, ये था, क्या था, ये था, देखो CH3C डबल बॉन्ड, ये वाला जो कार्बन है ये एसाइल कार्बन कहलाता है। और रिप्रेजेंट AC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, AC, और फिर जो भी ग्रुप लगा होगा वो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो एसाइल समूह हमारा ये होता है, इसको भी आप नोट करेंगे। और इसके ये तो आपने कर ही लिया भाई नोट, ये कर लिया सर, इसको भी नोट कर ले, दोनों तीनों बातों को। ये देखो कितने प्रकार के हो गए कार्बन। लिख लिया। अब अगला टाइप देखिए कार्बन, सर ये तो बहुत सारे प्रकार आपने बता दिए भाई, बता दिए। ये तो देखो सर, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतने प्रकार के भी कार्बन एटम होते हैं क्या, हम तो एक ही समझते थे सर। ये आप समझते थे, आपने जहां भी पढ़ा है। अब यहाँ कार्बन एटम कई हो गए। एसिमेट्रिक या कीराल कार्बन की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं सर, एसिमेट्रिक और कीराल कार्बन। कीराल या काइरल भी बोला जाता है, और ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एसिमेट्रिक, असममित कार्बन कौन सा होता है, बता सकता है क्या कोई भी, असममित कार्बन कोई बता सकता है क्या, कोई स्टूडेंट, कोई बालक कोई बता सकता है। देखो ये कार्बन, कार्बन की अभी स्टार्टिंग बात करी थी, कैसा टेट्रावैलेंट होता है। यहां पर हम क्या कर दें, इसको यहां लिखते हैं, देखो ये कार्बन, ये टेट्रावैलेंट है, यहां जोड़ दिया मैंने Cl या CH3 या Br और यहाँ I, एक कंपाउंड तो ये है। दूसरा ये कार्बन, या Cl, यहाँ Cl, ये CH3, ये Br। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर चार अलग अलग ग्रुप अटैच हो या समूह अटैच हो, डेट इज नोन एज, क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक और काइरल कार्बन। यही बात होगी कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर चार अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, वो
असममित, जिसको कहते हैं एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन कहलाता है। इसको देखना जरा, ये Cl है, ये BaCH3 Bri, इसको स्टार से ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, स्टार बना के इसको लिखा जाता है, स्टार से शो करते हैं। ये जो कार्बन है ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। यहां पर देखो, क्या ये भी एसिमेट्रिक है क्या? सर ये कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये क्या बात कर दी सर आपने, ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये Cl और ये Cl ये दोनों सेम हो गए। यहां पर ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये असममित, जिसको कहते हैं असममित कार्बन, ये जो है असममित कार्बन नहीं है, इस पर क्रॉस लगा लेना। क्यों? यहां पर दोनों सेम जुड़े हुए हैं, दो समूह, दो ग्रुप, इसमें क्या है, चार अलग अलग है, तो ये एसिमेट्रिक है। तो यही बात यहाँ इसके बारे में लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है, देख लो अब। ए कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज किराल और एसिमेट्रिक कार्बन। वह कार्बन जो चार अलग अलग समूहों से जुड़ा हो, कायरल या असममित कार्बन कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक कायरल कार्बन कंपाउंड से ऑप्टिकल, प्रकाशिक समावेत दर्शाते हैं। ऑप्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक, प्रकाशिक समावयता। ये आगे पढ़ेंगे अभी अपन प्रकाशिक समावयता के बारे में भी। यहाँ इतना ही समझ लें कि प्रकाशिक समावयता दर्शाएंगे भी क्या होती है, हमारे है सिलेबस में, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये प्रकाशिक समावयता शो करेंगे, ये बात आपने देख ली। तो ये कार्बन एटम के सभी प्रकार आपने देख लिए कि कार्बन एटम जो है, कार्बन परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स हमने सीख लिए कार्बन के। अब ये बात आपको बढ़िया ढंग से नोट भी कर लेनी है अपने रजिस्टर में, और इनको याद भी करना है भाई। जब ये आप बेसिक कंसेप्ट को सीखोगे, जब ये जीरो से हीरो बनोगे भाई, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है। तो लगातार इनको पढ़ते रहें, याद करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप अगली क्लास को आप देखेंगे नए टॉपिक के साथ, उससे पहले इन दोनों क्लासेस को आप पढ़कर आएंगे, तभी अगली क्लास आपको समझ में आएगी। थैंक यू।